नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ रुचि बढ़ाते युवाओं और खासकर नाबालिगों के बारे में। तो ऐसे बच्चे जिन्हें ना सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है बल्कि इन गेम्स में कई बार पैसे भी लगा देते हैं। और अब तो इन गेम्स की तरफ बच्चों का रुझान इतना बढ़ गया है कि अपनी जान तक भी परवाह नहीं करते। तो हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। लोगों के बीच इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये घटना बच्चियों ने गेम से प्रेरित होकर की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में भी ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते नाबालिग युवक ने मां के 15 लाख के गहने चुरा लिए। तो बच्चे ने बताया कि गेम्स में पैसे खर्च करने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। पानीपत में भी सट्टेबाजी के एविएटर गेम ने एक और जान ले ली। शख्स की 3 साल पहले शादी हुई थी। शख्स कर्ज के दलदल में इतना फंस गया था कि उसने खुदकुशी करना ही मुनासिब समझा। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जरूर साझा करें। तो ये नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 01161362144। तो आज हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स बच्चों के लिए कितना घातक है। बच्चों को इसकी लत लग गई है और क्यों बच्चे ऑनलाइन गेम्स की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस पर आप सभी इंडिया न्यूज़ के साथ अपनी बात साझा करें। और साथ ही इन ऑनलाइन गेम्स को देखते हुए सरकार को क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या इन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देनी चाहिए या कुछ पैरामीटर सेट करने चाहिए, इस पर भी आप अपनी राय साझा करें। तो हाल ही में ये बड़ी घटनाएं हुई है देश प्रदेश में और कितना घातक ऑनलाइन गेम है इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इन गेम्स को जब धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद इनका एडिक्शन हो जाता है, यानी कि इनकी लत लग जाती है। हरियाणा समय समय पर विषय उठाता रहता है ताकि समाज से बुराई कैसे दूर हो। इस समय जो एक बुराई का रूप ले गई है वो है ऑनलाइन गेमिंग। हमारे परिवार में सबसे पहली शुरुआत तो माँ बाप से होती है। जब बच्चे बड़े होते छोटे छोटे उन्हें ABCD नहीं पता होती तो माँ बाप उन्हें चुप कराने के लिए, खुश करने के लिए मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में रख देते हैं। मल्टीमीडिया फ़ोन है वो ऑनलाइन गेमिंग तो शुरू कर देता है, बाकी चीज़ें सीखे ना सीखे उससे किस तरह की दिक्कतें भी आने लगी। तो हमारे साथ यहाँ पर अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, उनसे जानते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग है एक लत है, हमने इसको छुड़ाना है और बच्चों का भविष्य बचाना है। मैम अपना नाम, रेफरेंस और बताएं, ऑनलाइन गेमिंग कैसे शुरू होती है और कैसे बचे। हेलो सर, मेरा नाम नेहा ठाकुर है। मैं फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन से हूँ। गेमिंग खेलना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए। बच्चों को लत देना एक बहुत ही गलत बात है। बच्चों के अंदर लत नहीं आनी चाहिए कभी भी गेमिंग की। आप बच्चों की टाइमिंग रखिए कि आप सिर्फ बच्चों को आधा घंटा या 1 घंटा। अब क्या हो गया कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को अपना टाइम क्या होता है खाना बनाने में या कहीं बिजी हो गए तो बच्चों को फ़ोन दे दिया या फिर उनको टीवी दे दिया कि आप टीवी पे भी आजकल गेम्स देख रहे हैं बच्चे, फ़ोन में भी आजकल बच्चे गेम ही खेल रहे हैं। तो उनको लत लग रही है जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा बहुत हो रहा है, आंखें ब्लिंक 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 करता रहता है। और बच्चा क्या करता है साथ में कि बच्चा जैसा टीवी पे देख रहा है वैसे ही वो बातें करने लग गया है, वैसी चिड़चिड़ी बातें उसके अंदर आने लग गई है। नींद ना आना बच्चों को सबसे बड़ी कमी हो रही है कि बच्चा रात को भी बीच बीच में उठ रहा है और फिर वही बातें कर रहा है जो वो दिन भर टीवी पे देख रहा है या फिर वो मोबाइल की लत में देख रहा है, या हाथ चलाना उसका रात भर चलता रहता है बच्चे का। तो गेमिंग कभी भी गलत चीज़ नहीं है, पर आपको एक टाइमिंग रखनी चाहिए बच्चों की कि सिर्फ आप आधा घंटा 15 मिनट आप बच्चों को गेमिंग दीजिए। बच्चों को कोडिंग सिखाइए, इससे अच्छा आप गेमिंग में ये AI टूल्स आप बच्चों को बता सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और भी बच्चे भी हैं, उनसे जानते हैं। बेटे अपना नाम और क्या कहना चाहोगे, ऑनलाइन गेमिंग की लत कैसे छुड़वाएं और लगती कैसे? आई एम शिवानी।
और गेम एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया आज के टाइम में। और सभी बच्चे फ़ोन में गेम इंस्टॉल करते हैं, उसे खेलने में लगे रहते हैं सारा सारा दिन। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारे रिलेशनशिप भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते जैसे पहले होते थे। क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ फ़ोन में ही लगे रहते हैं और वो नहीं देखते कि हमारे रिलेटिव्स भी हैं, और ना वो अपने रिलेशंस को कुछ समझते हैं। और हमें गेम इतनी नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आई साइट भी वीक होती है और इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कि हेडेक और लैक ऑफ स्लीप। थैंक यू सर। थैंक यू बेटी, आप क्या कहना चाहो? आई एम मुजस्वी। सो जो ऑनलाइन गेमिंग है, ना सिर्फ वो हेल्थ और स्टडीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, बट वो साइबर क्राइम से भी डीपली कनेक्टेड है। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो टीनेजर्स और जो बच्चे हैं उनका यूज़ करते हैं अपने पर्सनल गेम्स के लिए। लाइक जो कई सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जो मिसयूज़ हो सकती है। और कुछ बच्चों को अपनी बातों में लगाकर, लाइक हमने जैसे सीन्स देखे हैं जिसमें पेरेंट्स के खाते में से पैसे चले जाते हैं, तो वो पर्सनल गेम्स के लिए फ्रॉड्स करते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने डिवाइसेस में पेरेंटल कंट्रोल और प्राइवेसी सेटिंग्स कर सकते हैं। हम टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं और पेरेंट्स को अपने बच्चों का भी ध्यान, अपने जो भी वो ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आपका आप क्या बताइए? मेरा नाम खुशी है और मेरे इस बारे में ये विचार हैं कि आजकल के टाइम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इजीली पेरेंट्स बच्चों को स्मार्टफोन दिला देते हैं, बिकॉज वो खुद आजकल वर्किंग प्रोफाइल में हो गए हैं, तो वो एज अ एडवांटेज बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहते हैं। बट हमें नहीं पता कि वो पीछे से उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आजकल के टाइम में जो इंडिया में एग्रेशन बच्चों में बढ़ रहा है, या फिर बच्चे जो हैं वो सोशली डिप्राइव हो रहे हैं, उनको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद रहा, वो एक बंद कमरे में बैठते हैं, तो वो इस सारी चीज़ों के दुष्प्रभाव ही हैं। और अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने ये भी कहा है कि गेमिंग डिसऑर्डर एक बीमारी तक बन चुकी है। क्योंकि आज के टाइम में हमें ये चीज़ समझ अभी हमें इतनी लेवल पे नहीं आ रही, बट आगे जाके जब लोगों के अंदर इंटरेक्शन ही नहीं बचेंगे, रिश्ते ही नहीं बचेंगे, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन टाइम को चेक करें, उनको प्रोत्साहन दें या फिर उन्हें प्रमोट करें कि आप अलग अलग चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। आप फ़ोन है आपके पास, आप फ़ोन को अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो आप उसके ऊपर AI सीख सकते हो, या फिर आप कोडिंग सीख सकते हो, या फिर आप YouTube की नई नई वीडियो सीख के कोई भी स्किल सीख सकते हो, राइट। और पेरेंट्स को ना अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम के लिए पेरेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं वो, जिससे कि उनका स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम होगा और उनको काफ़ी बहुत सारी, क्योंकि फ़ोन के बाहर की भी एक दुनिया है और वही एक रियलिटी है। क्योंकि बच्चे आजकल के टाइम में फ़ोन को ही सब कुछ मान रहे हैं, बट एक्चुअली में फ़ोन के बाहर भी एक दुनिया है और बच्चों को उसके साथ भी इंटरेक्ट करना चाहिए। और आपको जैसे कि पता होगा कि ब्लू व्हेल एक गेम आई थी, फ्री फायर है या फिर PUBG है, तो ये जो गेम्स हैं आपको मनी ट्रांजैक्शन से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इससे क्या होता है ना कि बैंक अकाउंट्स को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और बच्चों की ना जो आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इस वजह से उनके मार्क्स भी अफेक्ट होते हैं। ज़रूरी भी है, ऐप भी ज़रूरी है, ताकि हमने आधुनिक भारत, विकसित भारत का निर्माण करना है, लेकिन हमें एडिक्शन से बचना है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और चलिए सोनीपत से पहले कॉलर गिरधारी लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। तो क्या आपकी राय है गेम एडिक्शन को लेकर? बच्चों को जो मोबाइल की लत लग जाती है, ऑनलाइन गेमिंग की लत लग जाती है, कितना घातक है ये उनके लिए? बच्चों के लिए जी घातक क्या, ये तो बिल्कुल विनाश है और महाविनाश है बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे मतलब पढ़ेंगे नहीं तो उल्टी सीधी शिक्षा सीखते हैं, इससे मतलब क्या भविष्य होगा उनका तो बिल्कुल मतलब ये मानो कि आगे चलकर तो पता ना वो क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, उनकी नकल करेंगे। फिर मतलब जैसे शक्तिमान चला था उससे कितने बच्चे मर गए थे। ये तो जी सरकार को भी सोचना चाहिए, और जनता सरकार को वोट देती है, चुनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैंने अपने देश को कहाँ ले जाना है, कि अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को गलत चीज ना दिखाएं, उसके लिए प्रतिबंध लगाए सरकार। जब सरकार प्रशासन ही तो जनता के ऊपर एक कवर है,
जो ये थोड़ी है कि भाई मनाई फिर सरकार अपना वो काम करे। इसके लिए मैं कहूँगा जैसे मोदी जी है और ये हमारे नायब सिंह सैनी है, या पूरे देश का मसला है, ये एक स्टेट का नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, माननीय को। मेरी उम्र भी 70 साल हो चुकी है, मोदी जी मेरे से कुछ बड़े ही हैं। जो दौर उन्होंने देखा तो हमने देखा अपने बचपन का जी। उस दौर में वापस लाने के लिए बच्चों में मैं जैसे कबड्डी होती थी, हॉकी होती थी, अपने देश की जो राष्ट्रीय खेल है उनके प्रति मतलब हर गांव, हर कस्बे, शहर में ऐसे प्ले ग्राउंड होने चाहिए जो वहाँ का बच्चा उसी में जाके ये एक्टिविटी कर सके। एक तो ये है सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार ही जिम्मेवार होती है। किसी चीज को गलत चलाया जा रहा है तो उसको रोकने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। तो इसको रोका जाए। ये जो मामला है बच्चों में जो चल रहा है, और जो ये इनको तो मतलब बिल्कुल प्रसारण इनका होना नहीं चाहिए किसी कीमत पर। तो बच्चे अपने आप, जब कुछ होगा ही नहीं, जैसे शक्तिमान बंद हो गया, अब उसका बच्चे आए नहीं रहा तो उसकी कैसे मौत होगी? वो तो अब कोई नहीं हो रहा कि भाई शक्तिमान देखने से इतने बच्चे मर गए। अब कौन कहता है जब वो बंद ही हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही इसको भी बंद किया जाए, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो ये कहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी को कि वो इस पर ध्यान दें। ये मेरी बात वहां तक आप पहुंचा रहे कि क्या बड़े लेवल पर वो हमारी उम्र के हैं, उन्होंने वो दिन देखे हैं जो हम अपने टाइम पे खेलते थे, मोदी जी खेलते थे। तो उसी जमाने को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करें और इसको बंद करें, ताकि आगे बच्चों का ना बिगड़े और ना मतलब ये बीमारी, ये एक बीमारी के ये महामारी है बच्चों के लिए कि उनका बचपन भी गया और उन्होंने उनका एक्टिविटी, शारीरिक विकास भी नहीं होता। इस लत तो वो तो बस बैठे बैठे अपना फोन चलाते रहो। जब जैसे हम खाते हैं तो उसको पचाने के लिए उस मतलब एक्टिविटी नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं हजम होगा, पेट भी खराब होगा, सेहत भी खराब होगी। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ये मेरी बात वहां तक पहुंचे और वो इस पर पूरा ध्यान दे जमाने के हिसाब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपने भी सुना क्या कुछ कॉलर्स कह रहे हैं कि गेमिंग की जो लत है वो बच्चों के लिए घातक है और सरकार को ज़रूर इसमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं आउटडोर गेम्स का जो ट्रेंड है वो लगभग खत्म होता जा रहा है और ये जो ऑनलाइन गेम है इसका एडिक्शन दिन प्रतिदिन बच्चों में बढ़ता जा रहा है। फिर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अहम रोल अदा करती है, अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि आजकल बच्चों की जो क्लासेस होती हैं वो भी कई बार ऑनलाइन हो जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को फ़ोन देना भी ज़रूरी हो जाता है, टैबलेट या लैपटॉप देना ज़रूरी हो जाता है। और सिरसा से अगली कॉलर प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, गेम एडिक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या अपनी बात आप रखना चाहती हैं इंडिया न्यूज़ पर? मैम, हम ऑनलाइन गेमिंग के लिए सहमत है, अभी बच्चों को नहीं खेलनी चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हमारे बच्चों का माइंड जो है चिड़चिड़ा हो रहा है, हमारे प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, वो सिर्फ गेमिंग में ही लगे रहते हैं, खाना आगे पड़ा रहता है, बच्चों को कुछ नहीं पता। जी हाँ जी। तो क्या आपका इसके लिए क्या राय है आपकी कि सरकार को ये बैन करना चाहिए या बच्चों को इससे कैसे दूर रखा जा सकता है? जी, ये बैन करना चाहिए मैम, बिल्कुल 100% बैन करना चाहिए। हमारे बच्चे खराब हो चुके हैं, खाना खाने के बाद भी उसकी सेहत नहीं बन रही बच्चों की, क्योंकि वो इस गेमिंग के बिना खाना खा ही नहीं रहे। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरीके से अभिभावक इससे परेशान है कि लोगों पर, बच्चों पर जो इसका असर है वो कितना नेगेटिव है, ये आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है इसका, पोस्ट इफ़ेक्ट है, ये देखने को मिलता है। बच्चे बहरे हो जाते हैं, कई बार ईयरफोन्स ज़्यादा देर तक कानों में लगा करके रखते हैं और नेट सर्फिंग करते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं तो ईयरफोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं, चोट आ जाती है गंभीर।
या लकवे जैसी जो बीमारियां हैं वो भी आजकल देखने को मिल रही हैं। साथ ही गाजियाबाद में जो हाल ही में ये बड़ी घटना हुई है, वहां आपने देखा कि कितना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है ये बच्चे हो जाते हैं, और ये जो गेम्स हैं इनमें टास्क दिए जाते हैं और उन टास्क को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तो गाजियाबाद में ये जो किस्सा देखा, जहां कोरियन गेम से ये बच्चियां इतनी प्रभावित थी कि एक साथ सोती थी, एक साथ रहती थी, स्कूल तक इन बच्चियों ने छोड़ दिया था। यानी कि जिस दिशा में बच्चों को जाना चाहिए उस दिशा की बजाय विपरीत दिशा में ये ऑनलाइन गेम्स इन बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो एक तरीके से पूरा नुकसान है, कोई फायदा इसका नहीं है। बच्चों को मनोरंजन के लिए 1 घंटा आधा घंटा भले ही वो फ़ोन चला लें या गेम खेल लें, लेकिन उनको आउटडोर गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखानी चाहिए। और अगले कॉलर मनदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। ऑनलाइन गेम्स को लेकर, गेमिंग एडिक्शन को लेकर क्या आपकी राय है? जी, पहले तो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे को इस वक्त लाइव देख रहे हैं उन सभी को सत श्री अकाल जी। जैसे कि मैं गेम वाला मुद्दा है जी, आज के टाइम में जो गेम का मुद्दा है वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जी। इसके ऊपर सरकार और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। इसका इल्जाम हम ना तो सरकार को दे सकते हैं और ना बच्चों को दे सकते हैं। जो भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर माँ बाप भी ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? माँ बाप भी चलो ख्याल रखते हैं, लेकिन कहने लगते हैं भी कोई बात नहीं, चलो बच्चा गेम खेलता है, कोई बात नहीं, फोन पकड़ा कर गेम खेलने के लिए उनको दे देती हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में कंचे खेली जाती थी, पतंग उड़ाए जाते थे। पहले के टाइम में जो भी कल्चर खेल हुआ करती थी वो खेली जाती थी। आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है जो गेम की। एक मेरी सरकार से यही अपील है, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर हनी ट्रैप वाला मामला है उसके ऊपर भी सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करवानी चाहिए। और जो ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा है, ये ऑनलाइन गेमिंग का सरकार चाहे तो जो ऐसी गेम्स हैं उनको सरकार बैन कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो। ठीक है, बिल्कुल सही का आपने कहा है। बहुत शुक्रिया आपका मनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और नेक्स्ट कॉलर बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। और बच्चों में जो बढ़ता क्रेज है ऑनलाइन गेम्स को लेकर, जो एडिक्शन उनमें बढ़ रहा है, क्या राय है आपकी इसे लेकर? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, सबसे पहले आज की लड़कियां जो माता बनती हैं वो दोषी हैं। कि छोटा सा बच्चा होता है, वो अभी तक उसको बोलना ही सीखा नहीं होता, उससे पहले वो उसको मोबाइल पकड़ा के देती हैं, भाई वो उस पर लगा रहे, कुछ देखता रहे, हम अपना काम करते रहे। तो जब तक हमारी ये जो नई जनरेशन है ये इस चीज को नहीं समझेगी, इतने तक नहीं। दादा दादी के पास वो रखना नहीं चाहते हैं, उनसे आजकल इनको एलर्जी होती है, आप देख रहे हो। तो ये हमारी जब तक हम पश्चिम सभ्यता की तरफ जोड़ेंगे और हमारी जो संस्कृति है सनातन धर्म की उस तरफ नहीं आएंगे, इतने तक यही होता रहेगा। अरे अब तो कुछ नहीं, आप आगे आगे देखना भी क्या होता है। अब तो ये हो रहा है कि पहले तो ये था भाई बच्चे ज्यादा हों, उसके बाद में क्या हम 2, और अब बाद में आ गया 1, और अब ये कहें भाई 1 भी न हो, तो और आगे ये 1 भी न हुआ फार्मूला हिंदुस्तान में चलने वाला है। तो ये जब तक हमारी संस्कृति में इसमें ये जो राजनीतिज्ञ हैं, ये भी जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और हो, ये भी दोषी हैं। ये इसमें नाटक आपके टीवी में इतने गलत नाटक चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे देख कर वो उसके ऊपर वो करते हैं। तो ये क्यों नहीं इसमें ऐसे नाटक और बंद करते हैं जो माँ बाप के सामने वो नहीं दे सकता, बेटा
है वो माँ के सामने बाप के सामने वो नाटक नहीं दे सकते। तो ऐसे ऐसे ये नाटक चलाते हैं और ये दिखाते हैं सास के खिलाफ बहू ने ये कर दिया, उसने सास ने बहू के खिलाफ कर दिया, बहू ने सास के खिलाफ कर दिया, जेठानी के खिलाफ कर दिया, ननद के खिलाफ। ये ऐसे नाटक क्यों चलाते हैं? इनको बंद होना चाहिए। तो इसके बारे में यही कहूँगा कि जब तक हमारे सभ्यता की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने सनातन धर्म की तरफ जो हिंदुस्तान की वो है उस तरफ नहीं जाएंगे तो ये ऐसे ही काम चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपने भी सुना क्या कुछ राय थी इन कॉलर्स की।